हेलो एवरीवन, मैं संदीप और आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू मोनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है मस्कुलर और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो हमने एपिथेलियम टिश्यू इससे वीडियो से पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। वीडियो का लिंक बायो के अंदर मिल जाएगा। एपिथेलियम जिसको पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर देखेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यू। चलो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के सभी भागों में फैला रहता है। यह बॉडी के सभी भागों में फैला रहता है और इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस है इसके सपोर्टिंग और प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी स्टोरेज का कार्य करते हैं। ठीक है गाइज। और कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी के अंदर अपन संयोजी ऊतक भी कहते हैं। संयोजी ऊतक। अब देखेंगे इस वीडियो के अंदर अपन कनेक्टिव टिश्यू 5 प्रकार का होता है। एरेलर, एडिपोस, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 प्रकार का होता है। आयोलिन, व्हाइट फाइबर और एलोइलास्टिन। तो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे एरेलर वीडियो के अंदर देखेंगे इसके अंदर एरेलर। चलो स्टार्ट करते हैं एरेलर टिश्यू की सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर गाइस इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल इजीली स्ट्रक्चर है। अगर आप एक बार देख लोगे, अभ्यास कर लोगे तो बिल्कुल इजीली आप बना दोगे। ये मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूँ आपको कि आप एक बार इसकी स्ट्रक्चर को देख लोगे, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में याद हो जाएगी। आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, जूम कर लेता हूँ। और स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है एलोइलास्टिन, व्हाइट फाइबर और फाइब्रोसाइट। जो ये धागेनुमा संरचना दिख रही है ये व्हाइट फाइबर्स है और ये जो एंटीना सा दिख रहा है ये एलोइलास्टिन फाइबर हो गया और तीसरा जो ये फाइब्रोसाइट हो गया। ओके गाइज। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं गाइज, जो पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स इसके 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हो गया इसका इट इज ए प्रेजेंट इन फाइबर, इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया फाइब्रोसाइट आर सेपरेट हैज एलोइलास्टिन फाइबर और दूसरा हो गया व्हाइट फाइबर्स। ठीक है गाइज। तीसरा पॉइंट हो गया इसका एलो इलास्टिक अपेयर सिंगल ब्रांच। और चौथा पॉइंट हो गया इसका व्हाइट इलास्टिन फाइबर अपेयर इन बाउंड नेवर ब्रांच। अब इसकी साइट, ये बॉडी के अंदर कौन सी जगह पाया जाता है? साइट, लोकेशन, इसकी लोकेशन देखेंगे अब अपन। इसकी लोकेशन बिटवीन मसल्स, ये मसल्स के अंदर पाया जाता है। एलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट इन आर्टरीज, यह धमनियों के अंदर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? धमनियों के अंदर। जो एलो इलास्टिन फाइबर है ये धमनियों के अंदर पाया जाता है और ये व्हाइट फाइबर है ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। ब्रेन के अंदर व्हाइट फाइबर कहाँ प्रेजेंट रहता है? ब्रेन के अंदर। ओके गाइस, भूलोगे तो नहीं ना। साइट, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर कौन सी जगह? आर्टरीज के अंदर एक तो एलोइलास्टिन और व्हाइट फाइबर रहता है ब्रेन के अंदर। अब इसके फंक्शन, कार्य क्या क्या है इसके? फंक्शन हो गया एक तो कवरिंग का फंक्शन हो गया और प्रोटेक्शन द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है गाइस। अब दूसरा देखेंगे अपन एडिपोस टिश्यू। सबसे पहले देखेंगे एडिपोस की स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली है। स्ट्रक्चर में ऐसा कोई वो नहीं है, अगर एक बार देख लोगे आप तो इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, बना दोगे, आराम से बना दोगे। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं करना है। 2-4 नाम है उसके वो लिखने और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि पहला नाम हो गया इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर फंक्शन। इसके अंदर फैट ग्लोबल सेल्स हो गया और दूसरा हो गया सेल न्यूक्लियस और तीसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 ये फंक्शन है वो देखेंगे। जैसे कि पहला हो गया हमारा फैट ग्लोबल सेल हो गया, दूसरा हो गया न्यूक्लियस सेल हो गया और कनेक्टिव टिश्यू सेल बिल्कुल वो है। इजीली स्ट्रक्चर है, आराम से बना दोगे गाइस, बिल्कुल ईजी स्ट्रक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे की प्रोसेसिंग। इसके पॉइंट्स देखते हैं सब। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स वही है, पॉइंट्स भी बिल्कुल इजीली है। देख ले, स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, यह एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज यानी ढीला। इट इज कंपोज्ड ऑफ फैट सेल कंटेनिंग ऑफ फैट ग्लोबल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ फैट सेल्स कंटेनिंग फैट ग्लोबल्स। ओके गाइज। अब देखेंगे इसकी साइट यानी लोकेशन क्या है? बॉडी के अंदर कौन सी जगह प्रेजेंट रहता है? इट इज अ प्रेजेंट इन मसल्स फाइबर, यह मसल्स के अंदर पाया जाता है। और दूसरा एक किडनी और आई के अंदर भी पाया जाता है। ये किडनी और आंख के अंदर भी पाया जाता है। ये फंक्शन क्या है इसका? रेड्यूस हेट लॉस थ्रू स्किन। और दूसरा हो गया इट इज रिजर्व इन एनर्जी, या एनर्जी को रिजर्व करता है।
अब पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा हो गया अपना कार्टिलेज। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू गाइस। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे सबसे पहले इसके पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इट इज मैट्रिक्स इज सॉलिड, यह एक मजबूत वो है सॉलिड, यानी सॉलिड है मजबूत वो है, मैट्रिक्स इज सॉलिड। इट इज डिस्क्राइब इन 3 टाइप्स, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कार्टिलेज के 3 भाग हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। कार्टिलेज 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पॉइंट हो गया इसका, पहला पॉइंट हायलिन, और दूसरा हो गया वाइट फाइबर, और तीसरा हो गया एलोइलास्टिन। अब देखेंगे अपन सबसे पहले एलोइलास्टिन। एलोइलास्टिन के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इतना वो नहीं है, कठिन नहीं है गाइस, सिंपल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। अगर एक बार देख लोगे तो इसे भी बना दोगे। स्ट्रक्चर के अंदर तो ऐसा कोई वो नहीं है, ओके गाइस। जैसे अपन और बड़ी इससे स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो ये क्या चीज़ है अपने आगे, ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। एक मिनट मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा। स्ट्रक्चर दिख रही होगी अब आपको। स्ट्रक्चर के अंदर 2-3 फंक्शन है, सेल नेक्स्ट, सॉलिड मैट्रिक्स और सेल्स। 3 फंक्शन है गाइस स्ट्रक्चर के अंदर। हाइलिन की स्ट्रक्चर के अंदर 3 फंक्शन हो गए, सेल नेक्स्ट, सॉलिड मैट्रिक्स और सेल्स। आराम से देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अभ्यास और कर लीजिए आप। अब देखेंगे इसके पॉइंट्स। इट इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इज सॉलिड स्मूथ, सॉलिड स्मूथ यानी मजबूत और चिकनी सतह है। दूसरा पॉइंट हो गया इट इज प्रेजेंट इन सेल नेक्स्ट, ये सेल नेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब साइट देखेंगे इसकी लोकेशन, लोकेशन क्या है, साइट। इट इज प्रेजेंट सरफेस ऑफ बोन विच फॉर्म जॉइंट, ये जॉइंट के अंदर रहता है। बोन यानी हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं ना, उनके अंदर प्रेजेंट रहता है ये। वही फंक्शन है, फंक्शन सबके सेम है। कवरिंग का, प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट ऑफ बॉडी, ये जॉइंट आ गया तो जॉइंट ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन। आप देखेंगे दूसरा वाइट फाइबर्स। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, जो धागे नुमा संरचना दिख रही है वाइट फाइबर हो गए, और दूसरा ये सेल्स हो गए इसके अंदर। तो वाइट फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, सेल्स हो गए, 2 फंक्शन है इसके अंदर। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली है, ओके गाइज। अब देखेंगे इसके पॉइंट्स। इट इज प्रेजेंट इन वाइट फाइबर्स, ये इसके अंदर वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और इट इज मैट्रिक्स सॉलिड स्मूथ। अब देखेंगे इसकी साइट लोकेशन, लोकेशन क्या है, ये बॉडी के अंदर कौन सी जगह पाया। इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी, और दूसरा हो गया इट इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स। अब देखेंगे फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट एलो इलास्टिन फाइबर। एलो इलास्टिन फाइबर के अंदर सबसे पहले देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं और एलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, 2 ही वो हैं। अब देखेंगे इसके पॉइंट्स। पॉइंट्स बिल्कुल इजीली है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फाइबर्स, और दूसरा पॉइंट हो गया इट इज कंसिस्ट ऑफ एलो इलास्टिन फाइबर्स। साइट प्रेजेंट इन एयर, ये कान के अंदर प्रेजेंट रहती है, कान के अंदर एयर। फंक्शन वही हो गए, कवरिंग का, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। फंक्शन सबके सेम है, प्रोटेक्शन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब हो गया अपना चौथा पॉइंट ब्लड। स्टार्ट करते हैं ब्लड। ओके गाइज, ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड की सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ब्लड इज डिफाइन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जी कि ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यह एक तरल संयोजी ऊतक। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% पाई जाती है, जबकि सेलुलर कंपाउंड्स इसके अंदर 45% पाए जाते हैं। ओके गाइज, प्लाज्मा कंपाउंड वाटर इसके अंदर 90 से 92% पाया जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन 60 से 80 ग्राम यूनिट पाया जाता है। ओके, एक बार और बता देता हूं, प्लाज्मा 55% और सेल्यूलर कंपाउंड 45%। प्लाज्मा इज कंपाउंड वाटर, प्लाज्मा कंपाउंड के अंदर वाटर 90 से 92% पाया जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन 60 से 80 ग्राम यूनिट पाया जाता है। ओके, अब देखेंगे अपन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर पहला हो गया अपना एल्बुमिन, दूसरा हो गया ग्लोबुमिन, और तीसरा हो गया थायोमिन। पहला हो गया ग्लोबुमिन और दूसरा हो गया
एल्बुमिन, यानी कि सॉरी, पहला हो गया एल्बुमिन, दूसरा हो गया ग्लोबुमिन, और तीसरा, एक बार स्क्रॉल करके नीचे कर लेता हूँ, तीसरा तीसरा हो गया अपना फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, और चौथा हो गया अपना प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बोबिन। अब इसके अंदर कुछ मिनरल्स है, मिनरल्स साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वो देखते हैं अपन। मिनरल साल्ट के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ओके गाइस। पहला हो गया अपना कैल्शियम, दूसरा आयरन, कॉपर, आयोडीन, पोटेशियम। कौन कौन सा हो गया? कैल्शियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन, पोटेशियम। अब देखेंगे ऑर्गेनिक, वाटर, वो सॉरी वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और क्रेटेनिन हो गया। अब देखेंगे इसका न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मटेरियल, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लाइकोसेरल हो गया, और हार्मोन्स हो गया, और एंजाइम हो गया, और हो गया गैसेस लाइक O2 एंड CO2। न्यूट्रिएंट मटेरियल्स के अंदर ये हो गए गाइस। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, सेलुलर कंपाउंड। सेलुलर कंपाउंड इज 3 टाइप से, 3 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला हो गया अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। अब देखेंगे आरबीसी। आरबीसी 1 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल नेम ऑफ द आरबीसी, ये भी पूछ सकता है। फुल नेम ऑफ द डब्ल्यूबीसी, कुछ भी पूछ सकता है गाइस पे 1 नंबर के अंदर। तो आरबीसी की फुल नेम हो गया रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल्स। 1 नंबर के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं ये। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड ल्यूकोसाइट्स। अब देखेंगे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ाता हूं मैं मिनट। अब देखेंगे अपन फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी फंक्शन ऑफ बोन। बोन देखेंगे, बोन, बोन इट इज द स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, इट इज स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या हो गया? इट इज स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, एक मजबूत वो है उत्तक। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, वाटर कंपोज्ड ऑफ वाटर 25% है, जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल 30% है, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसके अंदर 45% है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स। इट इज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, है एक सपोर्टिंग का कार्य करता है, फ्रेम बनाए रखता है सपोर्टिंग का गाइस। दूसरा हो गया इसका टॉपिक, इट इज अटैचमेंट टू मसल, से मसल से चिपका हुआ रहता है, अटैचमेंट में रहता है उनके। और तीसरा पॉइंट हो गया, इट इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरू। ये क्या करता है? फॉर्मेशन, निर्माण करता है किसका? रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का निर्माण करता है ये किसके अंदर? बोन मैरू के अंदर। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑफ मिनरल साल्ट लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। स्ट्रॉन्ग लाइक, ये किस किस को पसंद करता है? मिनरल्स को, फॉस्फोरस को, और कैल्शियम को, तीनों को पसंद करता है गाइस। अब देखेंगे इसका चौथा पॉइंट, टू फॉर्म जॉइंट विच आर एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।